नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से मेरे YouTube चैनल विजय द मैथ गुरु पर। दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने आपको लिस्ट कॉमन मल्टीपल मतलब कि एलसीएम के बारे में बताया था। दोस्तों, यदि आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ उसे देख लीजिए, क्योंकि इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको एचसीएफ मतलब कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और हिंदी में जिसे बोलते हैं दोस्तों महत्तम समापवर्तक, इसके बारे में बताने वाला हूं। दोस्तों, ये दोनों एक दूसरे से बिल्कुल रिलेटेड है और इसके बाद में दोस्तों आप लोग को इन दोनों से रिलेटेड क्वेश्चंस बताऊंगा जो कि अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो पर लास्ट तक बने रहिएगा। यदि वीडियो आपको अच्छी लगे दोस्तों तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक कीजिएगा ताकि जो आने वाले वीडियो है आपको मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि दोस्तों मैंने आप लोग को बताया है कि जो मेरा आज का टॉपिक है वो है एचसीएफ मतलब कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, या हिंदी में जिसे बोलते हैं दोस्तों महत्तम समापवर्तक। तो सबसे पहले दोस्तों इसके डेफिनेशन मतलब कि परिभाषा को समझते हैं। उससे पहले जो मैंने आप लोग को पीछे वीडियो में भी बताया था दोस्तों, इस चीज़ को फिर से मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ कि यदि कोई संख्या जो b है वो a को यदि विभाजित करती है दोस्तों, तो इस कंडीशन में a को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, अपवर्त्य बोलते हैं या भाज्य बोलते हैं, या इंग्लिश में इसे मल्टीपल बोलते हैं दोस्तों। या फिर हम लोग बोल सकते हैं दोस्तों जो संख्या विभाजित होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, अपवर्त्य बोलते हैं। क्लियर है दोस्तों। उसके बाद नीचे वाली संख्या जो विभाजित करती है दोस्तों उसको हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, अपवर्तक बोलते हैं या फिर भाजक बोलते हैं, या फिर इंग्लिश में इसे फैक्टर बोलते हैं दोस्तों। या फिर हम लोग बोल सकते हैं दोस्तों कि जो संख्या विभाजित करती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, अपवर्तक बोलते हैं। तो इसके डेफिनेशन को समझने के लिए दोस्तों मैंने यहाँ पर फिर से क्या किया है दोस्तों, महत्तम समापवर्तक को क्या कर दिया, संधि विच्छेद कर दिया है। मतलब कि दोस्तों महत्तम समापवर्तक को मैं क्या लिख सकता हूँ दोस्तों, महत्तम प्लस सम और प्लस करके इसको दोस्तों अपवर्तक में लिख सकता हूँ दोस्तों। तो महत्तम का जो अर्थ होता है दोस्तों वो आप लोग को पता है दोस्तों, महत्तम का अर्थ होता है दोस्तों बड़ी सी बड़ी संख्या, या फिर हम लोग इसी को बोल सकते हैं दोस्तों सबसे बड़ी संख्या। क्लियर है दोस्तों। और यहाँ पर सम का मतलब हम लोग समझ लेते हैं दोस्तों परिभाषा को समझने के लिए कि दी गई संख्याओं को, ठीक है दोस्तों। और अपवर्तक का मतलब जैसे कि मैंने यहाँ पर बताया दोस्तों कि जो संख्या विभाजित करती है उसे क्या करते हैं दोस्तों, अपवर्तक कहते हैं। तो अपवर्तक का मतलब हो गया दोस्तों विभाजित करती है। ठीक है दोस्तों। तो इसका मतलब दोस्तों जो महत्तम समापवर्तक का जो परिभाषा है वो हो जाता है दोस्तों, वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूर्ण रूप से विभाजित करती है। क्लियर है दोस्तों आप लोग को इसका डेफिनेशन, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूर्ण रूप से विभाजित करती है। तो मेरे ख्याल से आप लोग को डेफिनेशन क्लियर हो गया होगा दोस्तों। यदि नहीं होता है तो एग्जाम्पल से मैं बता देता हूँ, आप लोग को समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों दी गई संख्याओं को, तो दी गई संख्या हमारे पास क्या है दोस्तों, 8, 12 और 36। ठीक है दोस्तों। तो 8, 12 और 36 का हम लोग क्या निकालना है दोस्तों, महत्तम समापवर्तक निकालना है। यहाँ पर दी गई संख्याएं क्या है, 8, 12 और 36 है। तो महत्तम समापवर्तक निकालने की जो विधि है दोस्तों वो ये यहाँ पर मैंने बताया दोस्तों। यहाँ पर क्या करते हैं दोस्तों, जो भी संख्या दी गई है उनको हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखते हैं। यहाँ पर मैंने दोस्तों 12 का अभाज्य गुणनखंड निकालने की विधि बताई है। अभाज्य गुणनखंड का मतलब होता है दोस्तों यहाँ पर जो भी संख्याएं होंगी वो सभी संख्याएं क्या होंगी दोस्तों, अभाज्य संख्याएं होंगी। और यदि दोस्तों आप लोग को अभाज्य संख्या के बारे में जानना है तो आप लोग मेरा पिछला वीडियो देख सकते हैं, उसमें मैंने आपको लोग को स्पष्ट किया है कि अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। तो इसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पर जैसे मैंने 12 का निकाला है वैसे ही मैंने 8 का भी निकाला है और 36 का भी निकाला है। तो 8 को हम लोग लिख सकते हैं दोस्तों 2 गुणित 2 गुणित 2 लिख सकते हैं। 12 को हम लोग लिख सकते हैं दोस्तों 2 गुणित 2 गुणित 3 लिख सकते हैं, मतलब कि 2 गुणित 2 गुणित 3 यहाँ पर हो गया दोस्तों। उसी प्रकार से 36 को हम लोग लिख सकते हैं दोस्तों 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 3 लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं दोस्तों कि तीनों के जो अभाज्य गुणनखंड है उसमें कौन कौन सी संख्या कॉमन है। तो हम लोग देखते हैं दोस्तों यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर भी 2 है। ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर 1, 2 मैंने लिख दिया है दोस्तों। और इसके बाद फिर देखते हैं और भी कुछ कॉमन है। तो यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है। तो 2 गुणित 2 मैंने यहाँ पर लिख दिया है दोस्तों। उसके बाद देखते हैं दोस्तों कि तीनों में कोई भी संख्या ऐसी नहीं है जो कि कॉमन है। तो इसका मतलब ये हो गया दोस्तों, जो 8, 12 और 36 का जो एचसीएफ होगा दोस्तों वो क्या होगा दोस्तों, 2 गुणित 2 होगा, मतलब कि 4 होगा।
तो ये आप लोग का आंसर है दोस्तों। 8, 12 और 36 का जो महत्तम समापवर्तक है वो 4 है। अब डेफिनेशन की ओर फिर से चलते हैं दोस्तों। बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को, तो ये तो है दोस्तों दी गई संख्या, ठीक है। और बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूर्ण रूप से विभाजित करती है। तो हम लोग देखते हैं दोस्तों, दी गई संख्या तो ये है, तो 4 जो है दोस्तों वह सबसे बड़ी संख्या है जो दी गई संख्याओं को पूर्ण रूप से विभाजित करती है। आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, 4 4 8 को भी विभाजित करेगा, 12 को भी विभाजित करेगा और 36 को भी विभाजित करेगा। 4 से बड़ी ऐसी कोई भी संख्या नहीं है दोस्तों जो 8, 12 और 36 को विभाजित कर सके। तो डेफिनेशन से आप लोग, डेफिनेशन भी आप लोगों को क्लियर होगा दोस्तों अब, क्योंकि मैंने डेफिनेशन भी स्पष्ट कर दिया है। एक एग्जांपल और लेते हैं दोस्तों। तो दूसरा एग्जांपल देखते हैं दोस्तों। अपने को क्या करना है यहाँ पर 12, 36 और 30 का क्या निकालना है दोस्तों, HCF निकालना है। तो 12 को फिर से मैं यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख सकता हूँ दोस्तों। 12 को मैं लिख सकता हूँ 2 × 2 × 3। उसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पर 16 को मैं लिख सकता हूँ 2 × 2 × 2 × 2। और 30 को मैंने यहाँ पर निकाल के बताया दोस्तों। 30 को मैं क्या लिख सकता हूँ 2 × 3 × 5, ठीक है दोस्तों। उसके बाद हम लोग का जो अगला प्रोसेस होता है वो क्या होता है दोस्तों, तीनों में क्या कॉमन है हम लोग ये देखते हैं। तो यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, तो 1, 2 मैंने यहाँ पर लिख दिया दोस्तों। उसके बाद हम लोग देखते हैं दोस्तों कि कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जो तीनों में कॉमन है, ठीक है दोस्तों। तो इसका मतलब 12, 16 और 30 का जो HCF होगा दोस्तों 2 होगा। तो महत्तम समापवर्तक इसका जो है वो 2 है दोस्तों। मतलब 2 से बड़ी ऐसी कोई भी संख्या नहीं है दोस्तों जो 12, 16 और 30 को क्या कर सके, पूर्ण रूप से विभाजित कर सके, ठीक है दोस्तों, क्लियर है। अब हम लोग चलते हैं दोस्तों कंक्लूजन की ओर, मतलब कि निष्कर्ष की ओर। हम लोग क्या देखे हैं दोस्तों अब तक, उसका निष्कर्ष क्या निकलता है। हम लोग क्या देखते हैं दोस्तों कि 8, 12 और 36 का जो HCF है वो क्या है, 4 है। उसी प्रकार से हम लोग देखते हैं दोस्तों 12, 16 और 30 का जो HCF है वो क्या है दोस्तों 2 है। तो हम लोग का निष्कर्ष जो निकलता है दोस्तों, शॉर्टकट मेथड जिससे आप लोग को HCF निकालना है दोस्तों, क्या निष्कर्ष निकलता है दोस्तों। हम लोग देखते हैं दोस्तों कि जो दी गई संख्याएं हैं उसका जो HCF है दोस्तों वो या तो सबसे छोटी संख्या होगी, ठीक है दोस्तों। अगर छोटी संख्या नहीं होती है दोस्तों तो उस संख्या के जितने भी भाजक हैं उनमें से एक संख्या दी गई संख्याओं का HCF होगा दोस्तों। मतलब 8 के जो फैक्टर हैं, 8 के जो भाजक हैं वो क्या क्या हो सकते हैं दोस्तों। 8 को 8 विभाजित कर सकता है, 4 भी विभाजित कर सकता है, 2 भी विभाजित कर सकता है और 1 भी विभाजित कर सकता है। तो ये सभी जो है दोस्तों वो 8 के फैक्टर्स हैं, मतलब कि भाजक हैं, जो भी संख्या 8 को विभाजित कर सकती है। तो हम लोग देखते हैं दोस्तों दी गई संख्याओं का HCF या तो क्या होगा दोस्तों, सबसे छोटी संख्या होगी या फिर उसके फैक्टर्स होंगे। तो यहाँ पर देखते हैं दोस्तों उसके फैक्टर क्या है, 4 है। 8 का फैक्टर 4 है, इसका मतलब यहाँ पर HCF भी क्या है दोस्तों 4 है। दूसरे क्वेश्चन में भी वही देखते हैं दोस्तों हम लोग। 12, 16 और 30 का जो HCF है दोस्तों 2 है। तो या तो सबसे छोटी संख्या होगी दी गई संख्याओं का HCF 12। यदि 12 नहीं है दोस्तों तो उसके फैक्टर्स देखते हैं। तो 12 के यहाँ पर 6 फैक्टर्स हैं दोस्तों। 12 को 12 भी विभाजित कर सकती है, 6 विभाजित कर सकती है, 12 को फिर 4 विभाजित कर सकता है दोस्तों, 12 को 3 भी विभाजित कर सकता है, 12 को 2 विभाजित कर सकता है और 12 को 1 विभाजित कर सकता है। तो यहाँ पर देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर 2 हैं उसके फैक्टर, 12 का फैक्टर। इसका मतलब 12, 16 और 30 का यहाँ पर HCF भी कितना है दोस्तों 2 है। तो ये तो दोस्तों मैंने आप लोग को समझाने के लिए छोटी छोटी संख्याएं दी थी दोस्तों। इससे बड़ी संख्याओं को भी आप तुरंत ही निकाल सकते हैं। बस आप लोग को देखना है दोस्तों कि दी गई संख्या में सबसे छोटी संख्या कौन है। यदि सबसे छोटी संख्या दोस्तों दी गई सभी संख्याओं को विभाजित करती है तो उसका जो HCF होगा सबसे छोटी संख्या होगी दोस्तों। यदि सबसे छोटी संख्या दी गई संख्याओं को विभाजित नहीं करती है तो हम लोग क्या देखते हैं दोस्तों, उसके फैक्टर्स को देखते हैं, ठीक है दोस्तों। तो मेरे ख्याल से आप लोग को क्लियर होगा दोस्तों। यदि फिर भी आपको कहीं पर भी डाउट है या कभी भी डाउट होता है दोस्तों तो मैं बेशक आप लोग का जो डाउट है वो क्लियर करूँगा। इस वीडियो को अच्छे से समझ लीजिए दोस्तों, और इससे पिछला वीडियो भी आप लोग अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि LCM और HCF बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन हर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो इसके बाद मैं आप लोग को इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बताऊंगा दोस्तों जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप लोगों ने देखा दोस्तों, बहुत ही अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया है। यदि आप लोग को फिर भी कहीं डाउट होता है दोस्तों तो बिंदास आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख सकते हैं। इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा दोस्तों और पिछला वीडियो भी ध्यान से देखिएगा, क्योंकि जो मेरे दोस्तों आने वाले वीडियो हैं वो इन दोनों से रिलेटेड है। तो दोस्तों मिलते हैं फिर अगले वीडियो पर। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए दोस्तों और बने रहिए मेरे YouTube चैनल पर।